हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं बैंडेजिंग के बारे में। यानी बैंडेजिंग अर्थात कि पट्टी बांधना होता क्या है। ये आप लोगों के फर्स्ट एड जो जीएनएम के सिलेबस का फर्स्ट एड वाला टॉपिक है, यूनिट नंबर 10, उसका आज हम लोग पार्ट 3 स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए देखते हैं बैंडेजिंग या पट्टी बांधना होता क्या है। तो घाव या घायल वाले भाग को महीन कपड़े से ढकने की जो प्रोसेस होती है उसको बैंडेजिंग या फिर पट्टी बांधना कहते हैं। यानी कहीं पे आपके चोट लग जाता है, आप घायल हो जाते हैं, तो उस वाले घाव को कवर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास पट्टी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग महीन कपड़े का यूज़ कर देते हैं। ये जो पट्टी होती है वो लगभग 1 से 6 इंच तक चौड़ी होनी चाहिए। अब जो पट्टी बांधने के लिए पर्पज़ हमारे यूज़ होते हैं, पर्पज़ ऑफ द बैंडेजिंग, यानी कि पट्टी बांधने के लिए क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो मोच या फिर फ्रैक्चर वाले अंग को स्थिर करना चाहिए। कंप्रेशंस द्वारा रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। खुले हुए घावों के कंटेमिनेशन को रोकने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। यानी खुला अगर घाव है तो वो घाव क्या होगा, बाहर से उसमें डस्ट जाएगी या फिर वायरसेस के संपर्क में आएगा या फिर धूल मिट्टी कुछ भी चली जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा जो वेरिकॉस वेंस होती हैं, यानी कि जो हमारी स्फीत नसें होती हैं, या फिर हमारा जो दुर्बल परिसंचरण होता है, परिसंचरण का मतलब होता है कि जो ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में होता है, यानी जो रुधिर हमारे पूरे शरीर में बहता है, उसके मामलों में ये क्या करता है, आपको सहायता प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग और कहाँ पट्टी को यूज़ कर सकते हैं, तो आपके फ्रैक्चर हो जाए या फिर आप किसी भी तरीके से विकलांग वाली कंडीशन में हैं, तो वहाँ पे आपके खपच्ची को बांधने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपकी ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए भी पट्टी को यूज़ किया जाता है। कभी आपके चोट लग जाती, घाव हो जाता है, तो वहाँ पे जब ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लगता है तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए हमारी जो पट्टी होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक तो बैंडेजिंग यानी पट्टी बांधना क्या होता है, और दूसरा पर्पज़ ऑफ बैंडेजिंग यानी पट्टी बांधने के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, यानी कि पट्टी बांधने के लिए जो सामान्य रूप से सिद्धांत यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला सिद्धांत होता है कि पट्टी को हमेशा दाईं ओर लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट साइड से नहीं, राइट साइड से स्टार्ट करिए। त्वचा की जो सतहें होती हैं उनको एक गॉज या रुई का उपयोग करके अलग किया जाना चाहिए। गीली पट्टी को लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि गीली पट्टी जैसे ही सूखेगी तो वो सूखने पे क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी कि कसाव ले लेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, पट्टियों को बहुत ढीला नहीं लगाया जाना चाहिए। पट्टियों के मोड़ को हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन जो स्पेशल रीजन्स होते हैं, स्पेशल्स रीजन में उनको एंटी क्लॉकवाइज भी बांधा जा सकता है। अगर आपको दर्द या सूजन है, वहाँ पे आपने पट्टी को बांधा है, तो ऐसे पार्ट को आपको नियमित रूप से क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी, यानी लगातार उसको जांचते रहना पड़ेगा। पट्टी को हटाने के लिए मोड़ को ढीला करते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ में इकट्ठा करते हुए करना चाहिए। यानी एक हाथ से पहले आप उसमें जो गांठ लगी होगी, गांठ को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे करके एक हाथ में खुली हुई पट्टी एक हाथ से खोलते जाइए और दूसरे हाथ में जो खुली हुई पट्टी है उसको पकड़ते चले जाइए। नेक्स्ट होता है उंगलियों और पैर, मतलब हाथ की उंगलियां या फिर पैर की उंगलियों को केवल पट्टियों से ढकना चाहिए। यानी हाथ या पैर के पूरे पार्ट्स को आप पट्टी से नहीं ढकेंगे, कुछ ही पार्ट को पट्टी से ढकेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने पढ़े कि पट्टी के बांधने के लिए हमें कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं कि पट्टी आप किस तरफ से बांधेंगे, क्लॉकवाइज बांधना है कि एंटी क्लॉकवाइज बांधना है, लेफ़्ट साइड से बांधना है कि राइट साइड से बांधना है, पट्टी को किस गीली पट्टी बांधनी है कि सूखी पट्टी आपको बांधनी है, दर्द और सूजन वाला पार्ट है तो वहाँ पे कैसे पट्टी को यूज़ करना है। तो ये हम लोगों ने पढ़े पट्टी बांधने के नॉर्मल से सिद्धांत। आइए अब हम लोग देखते हैं
टाइप्स ऑफ बैंडेजेस यानी पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जब पट्टियों के प्रकार की हम लोग बात करते हैं तो पहला टाइप होता है रोलर बैंडेज, रोलर पट्टियाँ। दूसरा टाइप होता है टी बैंडेज यानी कि टी पट्टियाँ। तीसरा टाइप होता है मैनी टेल्ड बैंडेज यानी कि बहुपुच्छी पट्टियाँ। और चौथा टाइप होता है ट्राई एंगल बैंडेज यानी कि तिकोनी पट्टियाँ। तो इस तरीके से करके पट्टियों के मेनली 4 टाइप होते हैं, रोलर, टी बैंडेज, मैनी ट्रेलर और ट्रायंगल। अब जो रोलर बैंडेज होता है, रोलर बैंडेज आपका फिर से 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है सर्कुलर टर्न यानी कि वृत्ताकार घुमाव। सेकंड होता है स्पाइरल टर्न यानी कि चक्करदार घुमाव। थर्ड होता है आपका रिवर्स स्पाइरल टर्न यानी कि उल्टे चक्करदार घुमाव। और जो फोर्थ होता है वो होता है फिगर ऑफ 8 टर्न यानी कि अंग्रेजी के 8 घुमाव का चित्र। और उसके बाद जो लास्ट और फिफ्थ होता है वो होता है स्पाइका बैंडेज यानी कि स्पाइका पट्टी। तो इस तरीके से करके जो रोलर बैंडेज होता है उसको हम लोग कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, टोटल करके 5 टाइप से डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़े, अब इनकी जो डिटेल है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैंडेज के बारे में। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बैंडेज को टेबल के फॉर्म में इजी वे पे समझा। उसके अलावा हम लोगों ने पट्टी बांधने के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने पट्टी बांधना क्या होता है और पट्टी बांधने के लिए क्या क्या पर्पज़ यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।